जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग फ्रेशर हैं और आप लोग एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो रिसेंटली एयर इंडिया एयरलाइंस की तरफ से सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए है। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं, एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो आप लोगों को इससे अच्छा मौका शायद ही कभी मिले। ठीक है, तो अभी एयर इंडिया ने जो वैकेंसी निकाली है, तो आज के इस वीडियो हम लोग इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है, कैसे एप्लीकेशन करना है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपको सैलरी क्या मिलेगी, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सारी चीजें मैं आपको बहुत ही डिटेल्स में बताऊं। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मैं आपको बता दूं कि एयर इंडिया में अगर आपका सिलेक्शन होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन और स्किल्स, इसके अलावा आपकी जो योग्यता है उसके आधार पर ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा कारक नहीं है जिसके आधार पर आपको सिलेक्शन मिल जाए। जैसे कि अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति या कंसल्टेंसी या कोई ऐसी फ्रॉड वेबसाइट मिलती है जो आपसे पैसे लेकर ये जॉब दिलवाने का अगर वादा करती है तो पूरी तरीके से गलत है। आप लोगों को ऐसे लोगों से बच के रहना है, क्योंकि एयर इंडिया जो सिलेक्शन करती है आपकी स्किल्स के आधार पर ही सिलेक्शन करती है। आप स्किल्स फुल हैं, उनकी जो एक क्राइटेरिया उसमें अगर आप फिट बैठेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ध्यान रखना, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है आपको उसमें जॉब मिल जाए। इसलिए फ्रॉड लोगों से बच के रहें, फ्रॉड वेबसाइट से बच रहे हैं और फ्रॉड कंसल्टेंसी से जरूर बच के रहें। ठीक है, और आप लोग रियल इंफॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो एक हाइप का बटन आया तो आप हाइप जरूर करें, जिससे ये इंफॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे और उनको सही इंफॉर्मेशन मिल पाए और कभी उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, तो दोस्तों रिसेंटली एयर इंडिया एयरलाइंस के माध्यम से जो सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है, अगर आप लोगों को इसमें सिलेक्शन होता है तो आप लोगों का फ्यूचर बहुत ही सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि एयर इंडिया अभी टाटा ग्रुप का एक पार्ट है जिसमें आप लोगों को सारी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो मेडिकल पॉलिसी हो, अच्छी सैलरी हो या फिर जॉब सिक्योरिटी हो, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती है। इसलिए अगर आप फ्रेशर हैं तो आप लोगों को इसमें एप्लीकेशन जरूर करना चाहिए अगर आप लोग उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हो। ठीक है, तो पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी ऑफिसर। ये एविएशन सिक्योरिटी की पोस्ट होती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एज एविएशन सिक्योरिटी सिलेक्ट होते हैं, 2-4 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो आप लोग क्रूज वगैरह में जा सकते हैं। जो पानी वाले जहाज होते हैं, जो कई लोग होते हैं जो क्रूज शिप पे नौकरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका बन सकता है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ के जो इसेंशियल जो ट्रेनिंग्स होती हैं, चाहे बेसिक एब्स्ट्रैक्ट हो या फिर स्किनर हो, अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ जाती है। आप लोग इंटरनेशनल सेक्टर में या फिर डोमेस्टिक सेक्टर में काफी ऊंचे तक जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस जॉब को थोड़ा सीरियस लें। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें एक बार अप्लाई जरूर करें। ठीक है, तो इसमें ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगी। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन होता है, क्योंकि इन्होंने ये हायरिंग दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकाली है, तो आपका ज्वाइनिंग दिल्ली एयरपोर्ट पर ही होगा। ठीक है, आप लोग इसमें अगर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑफलाइन माध्यम से कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस वगैरह नहीं लगेगी। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूं, एयर इंडिया बहुत ही फेयर रिक्रूटमेंट कराती है। इसमें कहीं पर भी कोई धोखेबाजी, जालसाजी नहीं होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका स्किल्स बेस ही सिलेक्शन होगा। स्किल्स नहीं है आपको जॉब नहीं मिलेगी, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इसके लिए ऑलरेडी 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग एप्लीकेशन कर दीजिए। इन्होंने कोई इसके लिए लास्ट डेट नहीं करी है। जब आई थिंक इनका एक क्राइटेरिया होगा कि इतने एप्लीकेशन मिल जाएंगे तो उसके बाद ये वैकेंसी क्लोज कर देंगे। इसलिए आप लोग समय रहते इसमें एप्लीकेशन कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप आज से 10 दिन बाद ये वीडियो देखें, 5 दिन बाद देखें तो आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाए, फिर आपका एक्सेप्ट ही ना हो। ठीक है, इसलिए आप लोग समय रहते हैं जरूर इसमें एप्लीकेशन कर देना। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आपको इसमें ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन करना है। उसके बाद आपकी प्रोफाइल को सॉल्व टेस्ट किया जाएगा। देन आपको इंटरव्यू के लिए इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको इस डेट को इस पते पर इंटरव्यू देने जाना है, जहां पर आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, देन आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है। इस प्रकार से इसका चयन प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात कर देता हूं, तो इसमें जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहता है वो मिनिमम ग्रेजुएशन तो पास होना ही चाहिए। मतलब जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हो चुके हैं वही इसमें एप्लीकेशन करें, अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन ना करें। ठीक है, एज की बात करें, वैसे इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में कहीं पर भी एज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बट एज पर माई एक्सपीरियंस ये 18 से 27 या 18 से 28 साल तक ही एप्लीकेशन इसमें कर सकते हैं। तो आप लोग जब इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा एज का क्राइटेरिया कितना ले रहा है। ठीक है, क्योंकि जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें एज का क्राइटेरिया जरूर आएगा। तो आप जब भरेंगे तो 27 या 28 होगा, 18 से 27 या फिर 18 से 28। दैट इसके अलावा किसी भी कैटेगरी से आते हो उसमें रिलैक्सेशन, किसी को कोई छूट नहीं मिलता है, किसी भी आप कैटेगरी से आते हो। ठीक है, इसमें सबके लिए फिक्स होता है, आप मेल हो फीमेल हो, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस वालों को थोड़ा छूट मिलती है, मगर फ्रेशर जो कैंडिडेट होते हैं उनको कोई छूट नहीं मिलती है किसी भी कैटेगरी में। ठीक है,
और इसमें अगर आपके पास एनसीसी वगैरह है तो हाँ, एनसीसी वालों को थोड़ा प्रेफरेंस तो मिल ही जाती है। अगर आपने एनसीसी वगैरह कर रखी है, स्पोर्ट्स से है, तो आप लोग एप्लीकेशन कीजिए। अगर आप लोग इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी जो बैकग्राउंड होता है कहीं ना कहीं फिजिकल से रिलेटेड होता है। इसमें डिसिप्लिन बंदे चाहिए होते हैं, तो जो एनसीसी वाले कैडेट्स होते हैं उनको अच्छा खासा डिसिप्लिन वगैरह ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं जॉब के लिए परफेक्ट होते हैं, तो उनको इसमें छूट थोड़ा बहुत दी जाती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास आपका रिज्यूमे होना चाहिए। रिज्यूमे में आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपसे रिलेट कर, चाहे वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपकी स्किल से रिलेटेड हो। ठीक है, और कई लोग क्या करते हैं, जब आप लोग रिज्यूम बनाते हैं उसमें हॉबी, फैमिली के बारे में ये मत लिखें। जो रिक्रूटर होता है उसको आपकी हॉबी से, आपकी फैमिली से कोई मतलब नहीं है, फालतू को मिल के मत भरा करो क्या 2 ब्रदर 2 सिस्टर, मेरी हॉबी है प्लेइंग, रीडिंग, ये मत लिखना। इनसे आप फंसोगे और वो अनाप शनाप क्वेश्चन करेंगे तो फंसोगे। इसलिए आप लोग कभी भी अपने रिज्यूमे में हॉबी और फैमिली के बारे में कभी भी मेंशन ना करें। ठीक है, रिज्यूम आपका जितना अच्छा होगा, मतलब वो आपकी स्किल्स क्या है, क्योंकि एक जो जॉब वाला होता है, जो रिक्रूटर होता है, वो आपके अंदर यही क्वालिटी देखता है कि ये बंदा हमारे पास हमारे लिए किस प्रकार से फिट हो सकता है। तो आप लोग अपनी स्किल्स उसमें बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आप उसमें फैमिली से बढ़ा के अपना 5 पेज का रिज्यूम बना के रेडी कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल आपका रिज्यूम होना चाहिए जिससे शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग पास पेपर अप्लाई कर देते हैं मगर वो प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट नहीं होती, क्योंकि उनका रिज्यूम सही नहीं होता है। उसके बाद आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो आपके पास होने चाहिए। वैसे इन दोनों पासपोर्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट डाल देना, नहीं है तो आप लोग दोनों पासपोर्ट बना के रेडी कर लीजिए। ठीक है, सैलरी की बात करूं तो इसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी वही 22 से 24 हज़ार के बीच में आपको मिलेगी, मगर जैसे जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं बेसिक, एब्स्ट्रैक्ट और स्किनर की, तो आपकी सैलरी वगैरह और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका सारा सैलरी वगैरह इसमें बढ़ता रहता है, प्रमोशन भी होता है। तो ये सबसे इनिशियल पोजीशन होती है सिक्योरिटी ऑफिसर की। इसके बाद एक्सजी, सीनियर एक्सजी, इस तरीके से इसमें प्रमोशन होता रहता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी जॉब है। अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही है तो आई थिंक अगर आप एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो आपको इसमें अप्लाई जरूर करें। ठीक है, ट्रेनिंग की बात करें, मैंने आपको बताया था बेसिक एब्स्ट्रैक्ट की इसमें ट्रेनिंग होती है, एक्सरे स्कैनर की होती है, डीजीआर की ट्रेनिंग होती है, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है जो बहुत जगह काम आती है। अगर आपके पास ये सारी ट्रेनिंग होती है तो आप इंटरनेशनल सेक्टर में, डोमेस्टिक सेक्टर में, क्रूज लाइन में, कहीं पर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, और ये ट्रेनिंग आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी कंपनी में, किसी एयरलाइंस में एज ए एविएशन सिक्योरिटी ज्वाइन करते हैं। दूसरा तरीका नहीं, आप फिजिकल सिक्योरिटी या कॉर्पोरेट सिक्योरिटी या फिर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के तौर पर ये ट्रेनिंग नहीं कर सकते। ये ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ एविएशन सेक्टर में ही होती है, आपको कोई एयरलाइन ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग एयर इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं। एयर इंडिया एक ब्रांड है, आप लोगों को पता है। ठीक है, आप बात आती है कि इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन कैसे करें, तो इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इसका अप्लाई लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग नीरज गुरुजी के नाम से टेलीग्राम चैनल सर्च करा लीजिए, वहां पर मैं इसका अप्लाई लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग जाके वहां से एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप जब अप्लाई के लिए क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से मिलेगी। फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, उसमें सारी आपको डिटेल भर देना है। ठीक है, डिटेल भर के आपको छोड़ देना है। अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी तो आपको ईमेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, सारी चीजें आपको आ जाएंगी, तो आप लोग उसके हिसाब से अपना इसमें इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू तैयारी के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होती है, आपको अपनी स्किल्स पे ही काम करना पड़ेगा। स्पीकिंग स्किल्स को इनहेंस कीजिए, आप लोग अपना कहीं पे इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास कीजिए, बट आप लोग फर्जी के सर्टिफिकेट के नाम पर किसी को पैसा मत दे देना, जैसे कि एविएशन सर्टिफिकेट, सीएससी सर्टिफिकेट, डाटा सर्टिफिकेट, ये सब फ्रॉड होते हैं, ये सब जालसाजी है। इनके चक्कर में आप फंसेंगे तो आप समय और पैसा दोनों बर्बाद करेंगे। ठीक है, इसलिए खुद पे भरोसा रखें, स्वयं इंटरव्यू देने जाएं। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग स्वयं अप्लाई करें और खुद इंटरव्यू अटेंड करें। मे भी हो सकता है आपका एक बार में नहीं होगा, 2 बार में, 3 बार में, कभी ना कभी सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, बट आपको किसी फ्रॉड व्यक्ति के चक्कर में नहीं पड़ना है, इस चीज को ध्यान रखना। बाकी अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ खत्म करता हूँ आज इस वीडियो को। मैं आप लोगों को जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।